हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बेसिक लीवर की एनाटमी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सिरोसिस की वीडियो बनानी थी मेरे को, तो उसके लिए मेरे को कंसेप्ट समझाना था, दैट इज़ ऑफ स्टीलेट सेल। तो उसके लिए ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी। तो इसमें हम लीवर की बेसिक थोड़ी बहुत एनाटमी देखेंगे, उसकी जोन्स ऑफ लीवर देखेंगे, जोन कौन सी होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्टीलेट सेल क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिरोसिस को करेंगे अच्छे से। सो लीवर की एनाटमी में मैं बताऊँ आपको, जो फंक्शनल यूनिट होती है सबसे पहले लीवर की, वो हमारे क्या होते हैं, हेक्सागनल लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे एक हेक्सागनल लोब्यूल मैंने बनाया हुआ है। सो इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। इस हेक्सागनल लोब्यूल के सेंटर में क्या होता है, अपने एक सेंट्रल वेन होती है, एंड इसके साइड में पेरिफेरी में अपने होते हैं पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड में तीन चीज़ें होती हैं। क्या क्या तीन चीज़ें होती हैं? सबसे पहला होता है अपना पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन होगी। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। यहाँ पे आपको इस जो बड़े वाला सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें भी दिख रहा होगा। एक है ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट्यूल। ये तीन चीज़ें अपनी होती है पोर्टल ट्रायड के अंदर, एंड सेंटर में अपनी होती है सेंट्रल वेन और अपना ही हेक्सागनल लोब्यूल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये सब अपने क्या है, हिपैटोसाइट्स हैं। ठीक है, तो हिपैटोसाइट के ना दो सरफेस होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो जूम करके कि ग्रीन वाले क्या है, अपने बाइल डक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो हिपैटोसाइट्स हैं, ये वाले, तो इनका जो एपिकल सरफेस है, ये वाला एपिकल है, दैट फेसेस टुवर्ड द बाइल डक्ट यहाँ पे। एंड जो इनका बेजोलेटरल सरफेस है, इधर वाला, ये वाला बेजोलेटरल जो सरफेस है इनका, ये फेस करता है टुवर्ड द साइनोसॉइड्स। अब साइनोसॉइड्स ये रही, ये वाला साइनोसॉइड है एक तो अपना। ठीक है, एक ये वाला, ये सारा अपना साइनोसॉइड्स है, यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है साइनोसॉइड्स, ये वाला साइनोसॉइड्स ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे दो तरह की सेल देखनी है। एक सेल होती है अपनी कफर सेल और एक होती है अपनी स्टीलेट सेल। कौन सी कहाँ प्रेजेंट है? जो कफर सेल होते हैं वो अपने प्रेजेंट है साइनोसॉइड्स के अंदर। ये साइनोसॉइड है ना पूरा यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अपनी कफर सेल प्रेजेंट है। कफर सेल होती क्या है? दीज आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजी होते हैं ये भी, जो कहाँ पे है, साइनोसॉइड्स के अंदर है। काम क्या है इनका? मैक्रोफेज है तो बैक्टीरिया को क्लियर करेंगे एंड डैमेज, और जो भी अपनी सेनेसेंट आरबीसी है उनको क्लियर करते हैं। कफर सेल मैक्रोफेज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको येलो सा स्पेस दिख रहा होगा, ये वाला स्पेस, जो येलो स्पेस है ना, हिपैटोसाइट्स एंड ये साइनोसॉइड्स के बीच का जो येलो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्पेस ऑफ टिसी। ये जो लिखा हुआ स्पेस ऑफ टिसी, इस स्पेस के अंदर अपने स्टीलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो स्टीलेट सेल की लोकेशन पता होनी चाहिए। एक स्पेस ऑफ टिसी होता है, उसके अंदर अपने स्टीलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो अपने माइंड में डायग्राम को ऐसे कैसे बना लेना कि अपनी बाइल डक्ट होती है, उसकी तरफ हिपैटोसाइट वाला एपिकल पार्ट होता है, देन बेसोलेटरल पार्ट ऑफ हिपैटोसाइट फेसेस टुवर्ड्स दिस साइनोसॉइड्स, उसके बीच में एक स्पेस होता है, दैट इज स्पेस ऑफ टिसी, वहाँ पे अपने स्टीलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। अब स्टीलेट सेल का काम क्या होता है यार? इसको हम हिपैटिक स्टीलेट सेल या फिर हिपैटिक इटो सेल भी बोलते हैं। ओके, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? स्पेस ऑफ टिश्यू में प्रेजेंट है। इनका फंक्शन है, इट स्टोर विटामिन ए। क्या करती है ये? इट स्टोर विटामिन ए। ओके, एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स व्हेन एक्टिवेटेड। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करती हैं जब ये एक्टिवेट हो जाती है। अब जो स्टीलेट सेल है अपना, जब हम सिरोसिस पढ़ेंगे ना, सिरोसिस में एक मेन तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फाइब्रोसिस होना। ओके, फाइब्रोसिस में अपने कोलेजन वगैरह डिपोजिशन होता है, तो फाइब्रोटिक बैंड्स वगैरह बन जाते हैं। वो जो फाइब्रोसिस होता है सिरोसिस के अंदर, वो जो कोलेजन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन करता है? दीज आर बाय स्टीलेट सेल्स। यहाँ पे इसलिए मैं आपको ये पूरा बता रही हूँ इसके बारे में, सिरोसिस से रिलेट करने के लिए। तो कौन से कोलेजन होते हैं? कोलेजन 1, टाइप 1 एंड टाइप 3। तो वो इन स्टीलेट सेल से आते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पे आपको कुछ जोन्स दिख रही होंगी ना, जोन 1, 2 एंड 3। ये कोई भी अपना हेक्सागनल, यहाँ पे ये हिपैटिक लोब्यूल हो गया ना, सेंटर में सेंट्रल वेन होगी। उसके बाद यहाँ पे तीन जोन होती है, एक ये सेंट्रल वेन के पास वाली जोन, ये वाली, ठीक है, दूसरी जोन सेंटर वाली, एंड तीसरी जोन अपनी ये बाहर वाली। जो सेंट्रल वेन के पास वाली जोन है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं जोन 3। मतलब ऐसे होगा, ये जोन 1 होगी, ये जोन 2 होगी, ये जोन 3। कैसे याद करें हम? कंफ्यूजन हो जाएंगे ऐसे
तो आप ऐसे याद करना कि सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल वेन, और ABCD में ABC कितने नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है। तो जोन 3 अपनी सेंट्रल वेन के पास होगी, देन जोन 2 एंड देन जोन 1। ये तो हमने इनकी जोन से याद कर लिया। उसके बाद कौन सी जोन, अब यार देखो ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, पोर्टल ट्राइड यहाँ से आ रही है ना, तो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई किस में होगी, जोन 1 में होगी, एंड सबसे कम किस में होगी, जोन 3 में होगी। तो कोई भी इस्कीमिया होगा, ठीक है, उस केस में कौन सी जोन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगी, जोन 3 होगी ना अफेक्टेड सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बहुत कम ब्लड सप्लाईज आ रही है। तो हम यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। सबसे पहले जो जोन 1 है उसको हम क्या और बोलते हैं, पेरी पोर्टल, क्योंकि पोर्टल ट्राइड के पास है। जोन 3 को हम बोलेंगे पेरी सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल वेन के पास है, एंड जोन 2 को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट जोन। तो जोन 2 का सबसे ईजी है याद करना, येलो फीवर में ये वाली जोन अफेक्टेड होती है, तो जोन 2 को ऐसे लिखते हैं, येलो में भी डबल एल आता है, तो याद हो गया हमें। देन आता है जोन 1। जोन 1 इट इज़ फर्स्ट अफेक्टेड फर्स्ट बाय द वायरल हेपेटाइटिस। अब सपोज कोई भी टॉक्सिन है, ब्लड में कोई टॉक्सिन है, तो सबसे पहले कौन सी जोन को अफेक्ट करेगा, जोन 1 को करेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ब्लड से डायरेक्टली टॉक्सिन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जोन 3 तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, तो बेस्ट ऑक्सीजनेटेड होती है अपनी जोन 1, मैंने बताया, एंड इट इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट टू सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज़, मतलब ऑक्सीजन कम है, इस्कीमिया वगैरह से ये रेजिस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई काफ़ी है। इसके अलावा कोई भी इंजेस्टेड टॉक्सिन वगैरह हो गया तो उस केस में ये जोन अपनी अफेक्टेड होगी, जैसे कि कोकेन हो गया। ओके, जोन 2 मैंने बता दिया। देन आती है अपनी जोन 3। जोन 3 इज़ पेरी सेंट्रल, इट इज़ अफेक्टेड फर्स्ट बाय द इस्कीमिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई पहले ही बहुत कम होती है। एज लिस्ट ऑक्सीजनेटेड होती है ये कंजस्टिव हिपैटोपैथी। उसके बाद आएगा हाई कंसनट्रेशन ऑफ साइटोक्रोम P450 होगा, उस केस में भी जोन 3 अफेक्टेड है। ओके, एंड इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू मेटाबॉलिक टॉक्सिन, जैसे कि इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, CCl4 हो गया, रिफैम्पिसिन हो गया, एसिटामिनोफेन हो गया, इन सब से ये जोन ज़्यादा इफेक्टेड होती है। इसके अलावा इट इज़ साइट ऑफ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जब हम लीवर की बाकी डिजीज़ के बारे में करेंगे ना, तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में सबसे मेन जो जोन अफेक्टेड है दैट इज़ जोन 3, मैं वहाँ पे भी आपको बताऊँगी सेम बात। एंड जो वायरल हेपेटाइटिस है उस केस में अपनी होती है जोन 1, तो ये आपको याद रखना है, वायरल जोन 1 एंड एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में इट इज़ जोन 3। सो ये मैंने आपको बेसिक लीवर की एनाटमी बता दी। इसके बाद हम सिरोसिस वगैरह डिस्कस करेंगे तो आपको ये सब रिलेट हो जाएगा वहाँ पे। अब जब मैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस बताऊँगी वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कौन सी जोन में ज़्यादा है, कम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट liver anatomy. Thank you.